हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति सोनी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। अपन पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, जिसमें अपन देखते हैं आज कि अपन ने पहले क्या पढ़ लिया था कि पियर्सन का कंसेप्ट क्या था और हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, हार्ड एसिड, बॉर्डरलाइन एसिड, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज अपन देखते हैं हार्ड बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और सॉफ्ट बेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अपन इनमें अंतर के तौर पर पढ़ते हैं कि किस तरीके से इनको डिफ़ाइन किया जाता है। तो हार्ड बेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है कि ये आकार में छोटे होने चाहिए, कम ध्रुवणता होनी चाहिए, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ज़्यादा होनी चाहिए। बाह्य इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, बाह्य डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होना चाहिए और आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होने चाहिए। तो इनके बेस पे क्या होगा, ये क्या कहलाएंगे, हार्ड बेस कहलाएंगे। क्या क्या देखा अपन ने, आकार छोटा होना चाहिए, कम ध्रुवणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और बाह्यतम डी इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होने चाहिए, जिससे कि आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो सकते। इसी तरीके से अगर अपन देखें कि सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, तो सॉफ्ट बेस अपन देखेंगे तो इनका आकार बड़ा होना चाहिए, अधिक ध्रुवणता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। जो भी अपने हार्ड बेस के अंदर इनके गुण देखे थे उनसे बिल्कुल ही अपोजिट होने चाहिए और बाह्य डी इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक मात्रा में होने चाहिए और ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाने चाहिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या होती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या होती है। तो इसके अंदर, अगर मैंने पहले भी बताया था, अगर सॉफ्ट एसिड बेस हैं तो ये स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं और अगर हार्ड एसिड बेस हैं तो ये स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। अगर कोई भी एक, या तो एसिड या फिर बेस, दोनों में से एक भी अगर हार्ड है और दूसरा सॉफ्ट है, या तो एसिड हार्ड हो और बेस आपके सॉफ्ट हो, या फिर एसिड सॉफ्ट हो और बेस आपके अगर हार्ड हो, तो क्या होते हैं, ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। किनकी तुलना में, अगर सॉफ्ट और हार्ड एसिड बेस आपके रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे दो रिएक्शन दी गई है जिसमें A' प्लस AB की रिएक्शन कराई गई है। अब अगर इसमें B मान लो आपके है बेस, जो कि है एक हार्ड बेस, ठीक है, और इसने A के साथ पहले से कॉम्बिनेशन बना रखा है, लेकिन A' से क्रिया कराने पर अगर A' B के साथ कंपाउंड बना लेता है प्लस सिंपल A को अलग निकाल देता है, तो इसका क्या मतलब होता है कि A' जो है वो A से ज़्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से उसने AB कॉम्प्लेक्स में से A को रिप्लेस कर दिया है और स्वयं ने उसके साथ रिएक्शन करके हार्ड इंटरेक्शन करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लिया है। इसी तरीके से अगर अपन देखें कि B' अगर अपन रिएक्शन कराते हैं वही अपने A और B कॉम्प्लेक्स के साथ, तो अगर B' जो है वो ज़्यादा हार्ड है, B आपके बेस है, B' भी बेस है, तो लेकिन अगर B' ज़्यादा हार्ड बेस है तो वो क्या करेगा, A अगर आपके हार्ड एसिड है तो A B कॉम्प्लेक्स में से वो B को रिप्लेस कर देगा और खुद उसके साथ जुड़ जाएगा, यानी A B' कॉम्प्लेक्स बना लेगा और B को रिप्लेस कर देगा। तो आगे वाले पॉइंट में अपन देख सकते हैं कि इसमें A' से ज़्यादा हार्ड एसिड है, इसलिए उसने A को रिप्लेस कर दिया और A' B कॉम्प्लेक्स बना लिया, और B' से ज़्यादा हार्ड बेस है, जिसकी वजह से उसने सिंपल B को रिप्लेस कर दिया है और A B' कॉम्प्लेक्स बना लिया है। ठीक है, अब इनके देखते हैं, ये एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। जैसे OH नेगेटिव और F नेगेटिव दोनों ही हार्ड हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, सापेक्ष रूप से इनकी हार्डनेस देखी जाती है, जिसके अंदर अपन इसमें देख सकते हैं कि OH नेगेटिव जो है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो क्या है, दोनों ही हाइड्रोक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन दोनों ही हार्ड हैं, लेकिन इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो ज़्यादा हार्ड कौन सा है, OH नेगेटिव, जो कि 10⁻³ जो टाइम्स है वो फ्लोराइड आयन से ज़्यादा आपके बेसिक होता है या फिर हार्ड होता है। ठीक है, 1000 गुना ज़्यादा उससे हार्ड होता है।
अब इसके अंदर अपन छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, जैसे अगर Ka किसी की वैल्यू दे रखी है Ka जो कि है एक तरीके से डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर वियोजन स्थिरांक है। अगर Ka ज़्यादा होता है, स्मॉल a यहाँ पर K के नीचे की तरफ A लिखा हुआ है वो एसिड के लिए, ठीक है। अगर Ka ज़्यादा होता है तो वो हार्ड एसिड होता है, अगर pKa ज़्यादा होता है तो वो हार्ड बेस होता है। ध्यान रखना Ka और pKa एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहाँ pKa क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। जैसे अपन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और pH को देखते हैं ना, pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। उसी तरीके से pKa क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, ठीक है। लॉग टेबल वाला जो अपन लॉग देखते हैं ना, वो वाला लॉग, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। HSAB की एप्लीकेशंस क्या क्या है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की जो है आपके कहाँ कहाँ ये अपने काम आते हैं, कहाँ कहाँ अपन इनको देखते हैं। पहला है इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्ञात करने के लिए, संकुलों की स्थायित्व ज्ञात करने के लिए अपन क्या देखते हैं, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस देखते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया ही है सॉफ्ट ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, हार्ड भी ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अगर अपने पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, AgI2 नेगेटिव और AgF2 नेगेटिव, ठीक है। अब इसके अंदर अगर अपन देखें तो अपन ने जो सारणी देखी थी हार्ड सॉफ्ट और बॉर्डर लाइन वाली एसिड की और बेस की, तो उनके अंदर अगर अपन देखें तो Ag+ और I- क्या है, दोनों सॉफ्ट हैं। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अपने क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अपन को, जैसे ये दो कंपाउंड दे दिए सिल्वर की, एक तो सिल्वर ने आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रखा है और एक फ्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रखा है। तो इसके अंदर अपन को क्या दे दिए, इन्होंने दो कंपाउंड दे दिए और अपन से पूछा जाएगा कि निम्न में से स्थायी कौन सा है, विच वन इज़ मोर स्टेबल, दोनों में से ज़्यादा स्थायी कौन सा है। तो अपन क्या देखेंगे कि दोनों अलग अलग करेंगे अपन Ag और I को, तो Ag+ I-, इसी तरीके से Ag+ और फ्लोराइड को अपन अलग अलग करेंगे। अब अपन इसमें देखते हैं कि जो सिल्वर आयन और आयोडाइड आयन है, ये दोनों तो सॉफ्ट है, अपनी सारणी से पता चलता है। और दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर सिल्वर और फ्लोराइड जो है वो, एक तो सॉफ्ट है सिल्वर तो, लेकिन फ्लोराइड जो है वो हार्ड एसिड है। तो क्या बनाएंगे, वो अस्थायी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। बहुत ही सिंपल, अपन को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं अपन को, फिर अपन को सिर्फ ये देखना है सॉफ्ट ज़्यादा स्टेबल हो गए और हार्ड ज़्यादा स्टेबल होंगे कंपैरेटिवली हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस से। सेकंड है अपने पास कोबाल्ट है फ्लोराइड के साथ 3 नेगेटिव और कोबाल्ट है आयोडीन के साथ 3 नेगेटिव। अपन कोबाल्ट देखते हैं अपनी सारणी के अंदर, इसके अंदर देखना पड़ेगा कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे निकालेंगे, COF6 3 नेगेटिव है ब्रैकेट के बाहर, यानी कि फ्लोरीन की -1 होती है, तो कोबाल्ट की क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। यानी कोबाल्ट +3 के अंदर किसकी तरह बिहेव करता है, हार्ड एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और फ्लोराइड को तो अपन को पता ही है हार्ड एसिड है। इसके बाद देखिए कोबाल्ट नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है और आयोडाइड क्या है अपने पास एक सॉफ्ट बेस है, जिससे क्या होगा स्थायी कौन सा हो जाएगा, वही हार्ड वाला ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो कोबाल्ट फ्लोराइड 3- ज़्यादा स्थायी होगा कॉम्प्लेक्स किसके कंपैरेटिवली, कोबाल्ट I6 3 नेगेटिव के कंपेयर अगर अपन करें तो। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर है कैडमियम अमोनिया के साथ बना रखा है इसने कॉम्प्लेक्स। अमोनिया की 0 होती है इसके ऊपर, जो कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि कैडमियम किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और नेक्स्ट जो है कैडमियम साइनाइड के साथ इसने बना रखा है। तो अगर अमोनिया देखें तो एक तरीके से अमोनिया है हार्ड बेस, और अगर अपन साइनाइड देखें तो ये है सॉफ्ट बेस। तो इससे अपन को इसमें अपन देखें तो कौन सा कॉम्प्लेक्स जो होगा वो स्टेबल होगा, सेकंड वाला, जिसमें कैडमियम ने साइनाइड के साथ जो है कॉम्प्लेक्स बना रखा है, यानी कि सॉफ्ट वाला जो है वो ज़्यादा स्थायी कॉम्प्लेक्स होगा। सेकंड जो एप्लीकेशन है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की, उसमें अपन देखते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, तो सिम्बायोसिस के अंदर ऐसे होता है कि जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं अपन, कोबाल्ट 5 साइनाइड और एक फ्लोरीन आयन इसके अंदर जुड़े हुए हैं। और पहले एग्जांपल के सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो है, इसमें है कोबाल्ट साइनाइड और आयोडीन, ठीक है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं ज़्यादा स्थायी कौन सा होगा, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अपन को पता है कि इसके अंदर आयोडीन जो है वो आपके साइनाइड और आयोडीन दोनों जो क्या है ये सॉफ्ट है, ठीक है। और कोबाल्ट इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
6+3 के अंदर। तो सिम्बायोसिस का मतलब क्या है कि सॉफ्ट लिगैंड उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है जो स्वयं सॉफ्ट लिगैंड से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो अपने पास कोबाल्ट और साइनाइड है, तो साइनाइड पहले से ही है उसके अंदर, यानी कि सॉफ्ट लिगैंड पहले से ही है। तो अगर इसमें अगर अपन फ्लोरीन और आयोडीन अगर अपन जोड़ते हैं तो आयोडीन जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, क्योंकि पहले से ही उसके अंदर जो है सॉफ्ट लिगैंड यानी कि साइनाइड प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं। कोबाल्ट है अपने पास, अमोनिया है, आयोडीन है और फ्लोराइड है। तो पहले एग्जांपल के अंदर क्या है, अमोनिया जो है वो आपके एक तरीके से हार्ड बेस है, जिसमें कि अगर अपन कोबाल्ट और अमोनिया के कॉम्प्लेक्स में आयोडीन और फ्लोरीन को अगर अपन जोड़ना चाहेंगे तो फ्लोरीन अधिक आसानी से जुड़ के स्थायी कॉम्प्लेक्स बना लेगा, क्योंकि कोबाल्ट के साथ पहले से ही अमोनिया जुड़ा हुआ है जो कि एक हार्ड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने पास एक मेटल है, मेटल के साथ मान लो हार्ड बेस जुड़ा हुआ, हार्ड लिगैंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर अपन को एक मेटल है, एक हार्ड लिगैंड है, अब अपन को उसके साथ दो चीज़ों की रिएक्शन करनी है, एक सॉफ्ट लिगैंड की रिएक्शन करानी है, हार्ड लिगैंड की रिएक्शन करानी है। तो पहले से ही अगर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर हार्ड लिगैंड प्रेजेंट है तो हार्ड लिगैंड ज़्यादा आसानी से जुड़ेगा और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इसी तरीके से अगर किसी मेटल के पास पहले से ही मेटल है अपने पास, सॉफ्ट लिगैंड है और उसके अपन रिएक्शन कराएंगे दोनों के साथ, सॉफ्ट लिगैंड के साथ और हार्ड लिगैंड के साथ, तो उसके अंदर क्या होगा, सॉफ्ट लिगैंड ज़्यादा आसानी से क्रिया करके क्या बना लेगा, स्थायी कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये होता है सिम्बायोसिस। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है कि सॉफ्ट लिगैंड उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है जो स्वयं सॉफ्ट लिगैंड से जुड़ा होता है, या फिर हार्ड लिगैंड उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है जो स्वयं हार्ड लिगैंड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि संभावना अपन देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है और कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती। यानी कि जैसे अपने पास एग्जांपल है इसके अंदर लिथियम आयोडाइड और सीजियम फ्लोराइड। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन होकर क्या बनाएंगे, एक्सचेंज कर लेंगे हैलोजन अपनी, तो क्या होगा, लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड बना लेंगे। तो अगर अपन देखें तो लिथियम आयोडाइड और सीजियम फ्लोराइड जो है एक तरीके से सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस का कॉम्बिनेशन है जो कि कम स्टेबल होते हैं, लेकिन रिएक्शन होने के बाद ये क्या बना रहे हैं, लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड बना रहे हैं, जो कि लिथियम फ्लोराइड तो है आपके हार्ड एसिड बेस और सीजियम आयोडाइड क्या है, सॉफ्ट एसिड बेस, जिससे क्या होता है अपन को पता चल जाता है कि रिएक्शन क्या है, ये हो सकती है। यानी अगर अपन सेम रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन देखें, यानी कि लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड से अगर अपन वापस लिथियम आयोडाइड और सीजियम फ्लोराइड बनाने की ट्राई करें तो वो आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि पहले से ही लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड जो है हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस है, यानी कि स्टेबल कंपाउंड्स बने हुए हैं जो कि अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या देखा अपन ने, पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, अपन देख सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन होने की संभावना है और कौन सी नहीं। यानी इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन तो हो सकती है, यानी कि लिथियम आयोडाइड और सीजियम फ्लोराइड से लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड तो बन सकते हैं, लेकिन सेम रिएक्शन उल्टी दिशा में नहीं हो सकती, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, ये अपन को किससे पता चला, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस से।